फरवरी सन 1968 के आरंभ में महाराज श्री ने अस्वस्थता धारण कर ली थी। तब उनका गंगा स्नान, घूमना, सत्संग करना, लोगों से मिलना सब कुछ बंद जैसे हो गया था। अस्वस्थता से पूर्व प्रातः काल तक सब ठीक चलता रहा। कुछ दिन पूर्व मुझसे बोले, अब हमारा जाने का समय समीप आता जा रहा है। शंकर के आश्रम मानकर आश्रमों की सेवा की है। जैसा भी अच्छा बुरा बन पड़ा, गुरु का कर्तव्य निभाया। आज के जन समाज की दुर्दशा देखकर कभी गलानी भी होती है। फिर भी यह सोचकर कि जैसे प्रभु की इच्छा, मन में संतोष धारण करता रहा हूँ। मैं अपने गुरुओं का, आगाशा का, मीरदाद का, परमानंद तीर्थ महाराज का एवं अन्य महापुरुषों का, जिन्होंने मुझ पर कृपा बना रखी है, आभारी हूँ। अदृश्य महापुरुषों की मुझ पर विशेष कृपा रही है। यह संसार चलो चली का मेला है, यात्रा का एक पड़ाव है, रैन बसेरा है। यह किसी का घर नहीं। हम भी जाएंगे, एक दिन तुम भी जाओगे, बाकी सब भी जाएंगे। यह संसार स्वार्थ, अभिमान तथा अज्ञान में अंधा हो रहा है। ईश्वर की ओर झुकने का कोई प्रयत्न भी करता है तो मन की चंचलता कुछ करने नहीं देती। सामान्य जनों को ईश्वरीय शक्ति का कुछ अनुभव हो जाए तो उसके सहारे वह ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यही विचार परमानंद तीर्थ महाराज की कृपा से गंगाधर तीर्थ महाराज के मन में उदय हुआ। उन्होंने इसके उपाय स्वरूप शक्तिपात का विस्तार किया। सर्व सामान्य तक पहुंचाने के लिए नारायण तीर्थ देव महाराज के माध्यम से व्यवस्था की। देखना यह है कि यह व्यवस्था कब तक चल पाती है। यह देखने के लिए हम तो रहेंगे नहीं, जो रहेंगे वह देखेंगे। हमारी पीढ़ी तक तो यह व्यवस्था खूब चली। भारतवासियों की सामान्य औसत आयु 55 वर्ष है। मैं 82 का हो गया हूँ। अब और कब तक बैठा रहूंगा? अब कोई काम भी नहीं है। सारा काम आप लोगों ने संभाल ही लिया है। किंतु एक बात का ध्यान रखना, गुरु शक्ति से अपना संपर्क शिथिल मत होने देना। अभिमान इस संपर्क को दुर्बल बना देता है। अभिमान सब भ्रांतियों का मूल है, जीव भाव को बल प्रदान करता है। इसीलिए अपने आप को अभिमान से बचाए रखना। भवन, बगीचा, धन, सम्मान, इसी का नाम आश्रम नहीं है। आश्रम से संबंधित साधक समूह वास्तविक आश्रम है। इस समूह में ऐसे साधक भी होंगे जो तुम्हारे अनुकूल होंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तुम्हारा उत्तरदायित्व सबके प्रति समान होना चाहिए। आश्रम प्रमुख होने के नाते तुम परंपरा के मुख्य तथा प्रथम सेवक हो। तुम्हारा कार्य केवल आसन पर बैठना तथा पूजा ग्रहण करने तक सीमित नहीं है। सबको साथ लेकर चलना, सबका एक समान हित चिंतन करना तथा सबको एक समान मार्गदर्शन देना तुम्हारा कर्तव्य है। जो सबसे नीचे हैं वह सबसे अधिक सेवा सहायता का अधिकारी है। आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विरोधियों का बने रहना भी आवश्यक है। वह कुपथ पर जाने से बचाते रहेंगे। बीच बीच में तुम अपने मन को गिरा लेते हो, यह शुभ लक्षण नहीं है। संसार में किस किस पर कीचड़ नहीं उछाला गया, किस किस के चेहरे पर कालक पोतने का प्रयत्न नहीं किया गया। वैसे तो जगत रूपी इस हमाम यानी स्नान घर में सभी नंगे हैं, किंतु किसी को अपना नंगापन दिखाई नहीं देता। एक दूसरे के नंगेपन की ओर
उंगली उठा रहे हैं। सभी शीशों के घरों में रहते हैं, किंतु पड़ोसियों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। साधक जगत के आक्षेपों को शांति से सहन करता है। वह अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर बात का उत्तर दिया जावे, प्रत्येक आक्षेप का खंडन किया जाए तथा हर अवसर पर सफाई दी जावे। मनुष्य के अपने संस्कार ही विभिन्न आक्षेपों के रूप धारण कर उसके सामने आते हैं। उन दबे संस्कारों को बाहर निकलने दो, उन्हें मर जाने दो। इस प्रकार अपने मन को निर्मलता धारण करने दो। आक्षेप करने वाले साधक के चित्त की सफाई करने में उसकी सहायता करते हैं। अपने अवगुण देखना साधक का शुभ लक्षण है, किंतु इस कारण अपने मन को गिरा नहीं लेना। मन का गिर जाना सबसे बड़ा पाप है। मन के पतन से जीव भाव प्रबलता ग्रहण करता है। गिरा हुआ मन जगत के अस्तित्व को एक तथ्य के रूप में ग्रहण करता है। अपने निंदकों का आदर करो, वे तुम्हारे हितैषी हैं। अपने मन को संभाले रहो, क्योंकि उसी के सहारे सेवा कार्य तथा साधन संपन्न होता है। मन गिरा कि सभी कुछ चौपट। मन उठा रहा तो कभी भी फिर से उठ जाने की संभावना होती है। यदि तुम्हारे मन में गिरावट आ गई तो उसका प्रभाव आश्रम के सुचारू संचालन पर भी पड़ेगा। वह भी गिरने की ओर बढ़ेगा। मन से ही जगत का अस्तित्व है। मन से ही साधन का उत्साह है। मन से ही जीवन है तथा मन से ही भविष्य की कल्पनाएं हैं। मन का संयत, स्थिर एवं प्रसन्न बने रहना परम आवश्यक है। सभी जीवों में एक समान आत्म तत्व है, अतः आंतरिक स्थिति में सब एक समान है। ऊंच नीच का भाव भौतिक शरीर पर आधारित मन की कल्पनाएं हैं। अपने को श्रेष्ठ समझने का निकृष्ट परिणाम है। अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य, रूपवान कुरूप तथा निर्धन धनिक का एक समान आदर करो। इस समय जो तुम्हारे विरोधी हैं, क्या पता कभी वह तुम्हारे प्रशंसक रहे हों अथवा भविष्य में कब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। वैसे प्रशंसा अप्रशंसा का भाव मन का अविवेक है। सुख दुख मन की धारणाएं हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता मन की भ्रांतियां हैं एवं यश अपयश मन की मिथ्या भावनाएं हैं। मन में इस विचार को रखकर संयत व्यवहार करोगे, मधुर वाणी का उपयोग करोगे, तो उसका तुम्हारे साथ साथ आश्रम को भी लाभ मिलता रहेगा। आज रात को साधन में बैठा था तो योगी नागनाथ प्रकट हो गए। तुम जानते ही हो कि वे इस समय देवास की चामुंडा माता की टेकड़ी पर अदृश्य अवस्था में समाधिरत हैं। कह रहे थे, हमारी बिरादरी में कब आ रहे हो? आपकी प्रतीक्षा हो रही है। महाराज श्री, मैं अभी आपकी बिरादरी के योग्य कहाँ हूँ? योगी नागनाथ, योग्य अयोग्य की बात तो हम जानते हैं, आप तो आ जाओ। महाराज श्री, आपका आदेश शिरोधार्य है। इस पर ध्यान भंग हो गया। देखा तो अपने कमरे में आसन पर बैठा था। हमारी तो अब जाने की तैयारी ही समझो। अब तुम संभालो अपनी दुनिया को तथा इन आश्रमों को। मैंने कहा, आपके कहे अनुसार योगी नागनाथ इस समय समाधि में है, फिर यहाँ कैसे आ गए? महाराज श्री, इस बात का उत्तर पहले भी तुम्हें दे चुके हैं। नागनाथ जी तो अवश्य समाधि में हैं, किंतु चैतन्य शक्ति सर्वव्यापक है। व्यष्टि स्तर पर उनकी शक्ति आत्मा में लीन है, किंतु समष्टि स्तर पर साधकों को उनके रूप में दर्शन देने तथा उनको मार्गदर्शन देने का कार्य सतत कर रही है। यही तो शक्ति की लीला है। एक ही समय में समाधि अवस्था भी तथा साधकों से संपर्क भी।
मैंने कहा, आपने मुझे जो कुछ मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार चलने का भरसक प्रयास करूँगा, किंतु फिर भी अभी सीमाबद्ध जीव हूँ। मन मलिन है, ऐसे में भूलें हो जाना स्वाभाविक है। आप संभाले रखने की कृपा करें। एक बात और है, आपके आदेशों पर चल पाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव प्राय है। ऐसी स्थिति में वह क्या करें? महाराज श्री, देखो, चित्त स्थिति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार ही किसी का कर्तव्य निश्चित होता है। जो अभी प्रारंभिक साधक है, वह एक परिपक्व योगी की भांति कैसे चल सकता है? हम भी इस बात को जानते हैं, तथा तुम भी। इस बात को समझ लो कि प्रारंभिक अवस्था में लल तथा परमानंद तीर्थ महाराज जैसे उन्नत एवं उत्कृष्ट साधकों को भी मन के हाथों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आध्यात्मिकता धीरे धीरे ही उच्च शिखर की ओर बढ़ती है। नीचे से कोई एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच जाता। प्रत्येक साधक गिरते पड़ते ही चढ़ाई चढ़ता है। हमारे सामने भी कोई कम विघ्न नहीं आए। मन के संशय, दुविधाएं एवं भ्रांतियां परेशान करती ही हैं। साधक को प्रारंभ अवस्था में अपनी क्षमता, योग्यता, परिस्थितियां तथा उपलब्ध समय के अनुसार ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संस्कारों एवं वासनाओं के क्षय होते जाने के साथ उसके सामने आने वाले अवरोधों, समस्याओं तथा कठिनाइयों में भी कमी आती जाती है। क्षमता तथा योग्यता भी बढ़ती जाती है। उन्नति की गति भी तीव्र हो जाती है। जो साधक आरंभ में ही हिम्मत हार बैठता है, वह वहीं का वहीं रह जाता है। आध्यात्मिकता सर कटाने का मार्ग है। पहले साधक को अपने सिर से मोह होता है, वह उसे कटवाने से डरता है। अभिमान ही उसका सर है, जिसे वह अपनी छाती से चिपकाए रखता है। अपनी योग्यता तथा क्षमता पर उसे संदेह होता है। पांव आगे उठाने से पूर्व सोच में पड़ जाता है। संसार के प्रति उसका लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि उससे मुंह मोड़ने में उसे कष्ट होता है। साधन मार्ग में यही सबसे कठिन समय होता है। एक और दृश्य जगत, दूसरी ओर अदृश्य आत्मा। किधर जाएं? कौन सा रास्ता अपनाएं? आत्मा अभी भी परंपरागत मान्यता तथा भावना का ही विषय होता है, जबकि जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जगत मिथ्या है, भ्रांति है, कल्पना है। यह तर्कपूर्ण दार्शनिक बातें हैं, किंतु अनुभव में तो यही आता है कि बार बार मन जगत की ओर ही खिंच जाता है। आध्यात्मिकता की ओर पांव उठाते ही साधक का अभिमान कर्तव्य की दुहाई देकर उसे जगत में धकेलने का प्रयास करने लगता है। सत्य कर्तव्य की अपेक्षा मिथ्य कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिकता कई जन्मों तक निरंतर चलने वाला क्रम है। आंखों से तो सब देखते हैं, किंतु बिना आंखों के देखने वाला कोई बिरला ही होता है। सतत चलने वाले इस क्रम का आरंभ अनेकों अवरोधों, संशयों, भ्रांतियों तथा दुविधाओं से भरा होता है। सामान्य प्रारंभिक साधक के लिए कठिनाइयां अवश्य आती हैं, किंतु धुन के पक्के साधक उन पर पार पा लेते हैं। साधन में उन्नति के साथ लक्ष्य भी उन्नत होता जाता है। सर्वप्रथम साधक को प्रारब्ध से निपटना होता है, तब प्रारब्ध से निपटना ही उसका लक्ष्य होता है। प्रारब्ध से निपटना ही साधन होता है। साधन के साथ कर्तव्य बुद्धि से सेवा उसका सर्वोत्तम उपाय है। गुरु की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा। इस अवस्था में
उसका जीवन सेवामय हो जाता है। अहंकार पर चोटें पड़ती हैं, वासना कुचली जाती है, क्रोध स्वयं आहें भरने लगता है। प्रथम प्रारब्ध का नाश, फिर कर्ता भाव का विलीनीकरण, फिर अहम भाव का विलीनीकरण तथा शक्ति की अपने से भिन्नता की अनुभूति, फिर शक्ति से अभिन्नता की अनुभूति। इस प्रकार उन्नति होते जाने के साथ लक्ष्य भी उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता है। साधक को मन में धीरज धारण कर अपने पथ पर आरूढ़ रहना होता है। साधक का व्यवहार तथा चित्त शुद्धि के लिए ऐसा भाव दृढ़ हो जाना अपेक्षित है कि उसके प्रत्येक कर्म, भाव, विचार एवं गतिविधि पर हर समय ईश्वर की नजर है। मनुष्य संसार को धोखे में रख सकता है, किंतु ईश्वर को नहीं। इस प्रकार उसके गुणों के स्वरूप, चिंतन शैली तथा भावों के प्रवाह में आश्चर्यजनक गुणात्मक परिवर्तन संभव है। जीव में पतन तभी आरंभ होता है जब उसका ईश्वर से संबंध टूट जाता है। अध्यात्म की ओर से किवाड़ बंद कर जगत अभिमुखी उन्मुख हो जाता है। इस स्थिति से उभरने तथा स्वाभाविक स्थिति पर लौटने के लिए सर्वप्रथम भावनात्मक आधार पर ईश्वर की सर्वव्यापकता की कल्पना करनी पड़ती है। शक्तिपात के साधक को प्रत्यक्ष अनुभूति ईश्वर की होने से इस भाव को बनाए रखने में सरलता, स्वाभाविकता हो जाती है। कोई 10-12 दिन के पश्चात महाराज श्री अस्वस्थ हो जाने वाले थे। इसी बीच घटनाएं बड़ी तीव्रता से घट रही थी। विशेष बात यह थी कि इस बारे में आश्रम में किसी को भनक तक नहीं थी। सभी कुछ या तो अदृश्य स्तर पर हो रहा था या गुप्त स्तर पर। मुझे निर्देश दिया गया था कि किसी को कुछ भी नहीं कहना। मुझे यह भी नहीं पता कि सभी घटनाओं से अवगत हूं भी कि नहीं। अदृश्य घटनाओं को देख जान सकने की मुझे कोई सामर्थ्य प्राप्त नहीं थी। मुझे उतना ही पता चल पाता था जितना महाराज श्री बतला देते थे। भला मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति महापुरुषों की गंभीरता की थाह भी कैसे पा सकता था। मेरी तो अभी जगत के प्रति ही निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी। भ्रांतियां, संदेह, संशय मन पर पूरी तरह छाए थे। महापुरुष अपने अंतर में अलौकिक अनुभूतियां, विभूतियां समेटे हुए सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। इस अवधि में घटित एक घटना का मैं अपनी पुस्तक हृदय मंथन में उल्लेख कर चुका हूँ, जिसमें महाराज श्री को लक्ष्मण झूला से आगे सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठे हुए एक अदृश्य महापुरुष के दर्शन हुए थे तथा वे उसी महापुरुष के साथ साधन धाम की यात्रा करने गए थे तथा जहां उन्होंने एक गुफा में 9000 वर्षों से खाली पड़ा अपना आसन देखा था। अब वह समय आ गया था जब वह लौटकर अपने उसी आसन पर हजारों वर्षों के लिए समाधि में विराज जाएंगे।